सुनो ये दास्तान उन दिनों की जब दुनिया में सादगी थी, मोहब्बत थी और दिलों में वफा का जज्बा। ये कहानी है एक गरीब नानबाई की, जिसका नाम था महमूद खान। महमूद एक नेक दिल इंसान था, जिसके चेहरे पर सब्र और तहम्मुल की लकीरें सब थी। उसके हाथ जो आटा गूंदते, वो अपनी इकलौती बेटी आयशा के लिए मोहब्बत से भरपूर थे। महमूद की बीवी का साया सर से उठ चुका था, मगर आयशा उसकी जिंदगी का उजाला थी। 14-15 बरस की ये लड़की चांद सी सूरत वाली, नेक दिल और खुश मिजाज थी। उसकी हंसी से उनके छोटे से घर में खुशियां बिखर जाती। बाप बेटी दोनों मिलकर एक रोटी तकसीम करते, एक साथ हंसते, एक साथ रोते। मगर महमूद के दिल में एक खौफ घर कर गया था, कहीं मौत उसे अचानक ना आ ले और आयशा इस बेरहम दुनिया में अकेली न रह जाए। मोहब्बत और फिक्र के उन लम्हों में महमूद ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी कर ले। एक बेवा औरत थी जिसका नाम लुबना था, मगर लुबना अपनी खूबसूरत शक्ल के बरक्स अंदर से कंजूस, खुदगर्ज और चालाक थी। लोगों के सामने लुबना बड़ी नेक बनती, मुस्कुराती, शीरी गुफ्तार दिखाई देती। उसकी एक बेटी थी, नाम बहिया, आयशा की हमउम्र। जब लुबना इस घर में दाखिल हुई तो उसने अपनी नेकी का निकाब उतार फेंका। उसकी हसद भरी नजरें हमेशा आयशा पर टिकी रहती। वो देखती कि कैसे महमूद अपनी बेटी को प्यार से देखता, कैसे उसकी खूबसूरती और अदब की तारीफ करता, जबकि उसकी अपनी बेटी बहिया नजरअंदाज रहती। लुबना के सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर आयशा को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये घर, ये सब कुछ सिर्फ उसकी बहिया का होगा। एक रात लुबना बावर्ची खाने के अंधेरे कोने में बैठी कुछ सोच रही थी। शैतान उसके कान में वसवसे डाल रहा था। उसने अपने कपड़ों की तह से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें कड़वी जड़ी बूटियों का रस था। जो भी इसे पी ले वो मौत की तरह की नींद में घंटों के लिए खो जाता। लुबना ने बदतमीजी से मुस्कुराते हुए कहा, यही है हल, कल सुबह मैं इससे छुटकारा पालूंगी। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो महमूद अपनी रोटियों की भट्टी की तरफ चल पड़ा। उसने सोती हुई आयशा के माथे पर प्यार से बोसा दिया और इत्मीनान से चला गया, ये सोचकर कि उसकी बेटी एक औरत की निगरानी में महफूज है। मगर महमूद के जाते ही घर में एक अजीब खामोशी छा गई। लुबना ने आयशा के कंबल के पास जाकर नर्म आवाज में कहा, उठो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ताजा दूध शहद में मिलाकर तैयार किया है, ये पी लो, तुम्हारा कमजोर जिस्म ताकत पकड़ेगा। आयशा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और प्याला खाली कर दिया। कुछ ही लम्हों में आयशा की पलकें भारी होने लगी, दुनिया की आवाजें धीमी पड़ गई और वो गहरी नींद में खो गई। जब लुबना को यकीन हो गया कि नशा आवर दवा ने अपना काम कर दिया है तो उसने बहिया को इशारा किया, जल्दी करो, गधा लाओ। उन्होंने आयशा के बेहोश जिस्म को कपड़े में लपेटा और आटे की बोरी की तरह गधे की पीठ पर लाद दिया। लुबना गधे को खींचती हुई गलियों से गुजरी, पड़ोसियों की नजरों से बचती हुई और गहरे जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। लुबना गधे को खींचती हुई जंगल की गहराइयों में इतनी दूर निकल गई कि इंसानों की आबादी का नाम उन निशान तक न रहा। दरख्तों की घनी शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार वो एक बहुत पुराने वीरान कुएं के पास पहुंची, ऐसा कुआं जहां कोई इंसान नहीं आता था। लुबना ने एहतियात से आयशा के बेहोश जिस्म को गधे की पीठ से नीचे उतारा। फिर उसने अपने कपड़ों के नीचे छुपाई हुई एक मजबूत रस्सी निकाली। उसके चेहरे पर एक सफाक मुस्कुराहट थी, जैसे शैतान खुद उसके अंदर बोल रहा हो। उसने रस्सी को आयशा की कमर के गिर्द मजबूती से बांधा और गिरह को अच्छी तरह कस दिया। फिर बहिया की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आयशा को कुएं की तारीकी में उतारना शुरू किया। लुबना रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़े हुए थी और नफरत से भरी आवाज में बड़बड़ा रही थी, यही है तेरी जगह, अपने बाप की नजरों से दूर। इस कुएं की तह में तेरा नाम भी खामोश हो जाएगा। धीरे धीरे, बहुत एहतियात से वो आयशा को नीचे उतारती रही। जब उसे महसूस हुआ कि रस्सी ढीली हो गई है, यानी आयशा का जिस्म कुएं की तह में पहुंच गया है, तो उसने रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दिया और उसे भी कुएं में फेंक दिया। उसने आखिरी बार कुएं के मुंह की तरफ देखा, फिर अपने गधे को वापस खींचती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। उसके दिल में फतह का नशा था।
उसने एक बेगुनाह मासूम जान को मौत और जिंदगी के दरमियान जमीन की गहराइयों में छोड़ दिया था। दोपहर का वक्त था जब महमूद अपनी रोटियों की भट्टी से वापस लौटा। उसके कपड़ों से ताजा पकी हुई रोटियों की महक आ रही थी और उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उसके छोटे से थैले में मिठाई के 2 टुकड़े थे, एक अपनी प्यारी बेटी आयशा के लिए और एक अपनी सौतेली बेटी बहिया के लिए। घर में दाखिल होते ही उसने अपनी गर्जदार आवाज में पुकारा, आयशा, मेरी आंखों की ठंडक, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आयशा की नर्म प्यारी आवाज, जो हमेशा उसके आते ही गूंज उठती थी, आज खामोश थी। घर में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो महमूद ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल धक से रह गया। वो आयशा के कमरे में गया। बिस्तर सलीके से बिछा था, उसका सामान अपनी जगह पर था, मगर आयशा कहीं नजर नहीं आ रही थी। महमूद की सांसें तेज होने लगी। वो पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगा और चीख कर बोला, लुबना। आयशा कहाँ है? लुबना बावर्ची खाने से निकली। उसके चेहरे पर मसनूई हैरत के तासुरात थे। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ मर्द? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी बेटी तो सुबह तुम्हारे पीछे चली गई थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? महमूद अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम क्या कह रही हो? लुबना ने बड़ी बेशर्मी से झूठ बोला। सुबह तुम्हारे जाने के बाद आयशा बहुत बेचैन हो गई। वो कह रही थी कि उसे तुम्हारी भट्टी पर जाकर तुम्हारी मदद करनी है। मैंने सोचा कि वो तुम्हारे साथ होगी। महमूद के हाथ से मिठाई का थैला गिर गया। मीठे टुकड़े फर्श पर बिखर गए। वो पीछे हटा और अपना हाथ अपनी पेशानी पर मारते हुए हैरत से बोला, वो मेरे पीछे आई, लेकिन भट्टी तक का रास्ता तो बहुत करीब है, मैंने उसे क्यों नहीं देखा? महमूद एक दीवाने की तरह घर से बाहर भागा। वो एक एक करके पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगा और बेचैनी से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी आयशा को देखा है? हर पड़ोसी ने अपना सर हिलाया, किसी ने भी आयशा को नहीं देखा था। महमूद का दिल बैठता जा रहा था। हर नहीं के जवाब के साथ उसकी रूह का एक टुकड़ा टूट रहा था। आखिरकार वो करीबी जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वो दरख्तों के दरमियान, कांटों में, झाड़ियों में तलाश करने लगा। उसके कपड़े फट रहे थे मगर उसे होश न था। वो पूरी ताकत से चीख चीख कर पुकार रहा था, यहां तक कि उसका हलक जख्मी हो गया। आयशा, मेरी बेटी, जवाब दो, मुझे अकेला न छोड़ो। उसकी आवाज जंगल में गूंजती, दरख्तों से टकराती, मगर कोई जवाब नहीं आता। शाम ढलने लगी तो महमूद टूटा हुआ, थका हारा, जर्द चेहरे के साथ घर वापस लौटा। लुबना एक तारीक कोने में बैठी गम का भेस बनाए हुए थी, मगर महमूद का दिल उसे कुछ और ही कह रहा था। उसके दिल में एक शक था कि इस मामले में कोई राज है, मगर उसे यह तसव्वुर भी नहीं था कि दारी इस हद तक पहुंच सकती है। इस रात से घर की रोशनी गुम हो गई। उसी बदकिस्मत सुबह वीरान कुएं की तह में आयशा को होश आना शुरू हुआ। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उसने उठने की कोशिश की मगर महसूस हुआ कि वो ठंडे पानी में डूबी हुई है। पानी उसकी कमर तक था। कुएं की दीवारें चिकनी थी, काई से ढकी हुई। पांव रखने की कोई जगह नहीं थी। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। आयशा ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, अब्बू, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज की सदा कुएं की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं उसकी सांसों को निगल रहा हो। पहला दिन गुजरा। सर्दी उसकी हड्डियों में उतर गई, भूख उसकी आंतों को काट रही थी और तारीकी के खौफ ने उसके जहन में वहशी ख्यालात पैदा कर दिए, जैसे कुएं की दीवारों से जानवर निकल आएंगे। दूसरे दिन उसका जिस्म कमजोर होने लगा। वो बदवासी में अपने वालिद का नाम लेती रही। आंसू भी अब खुश्क हो चुके थे। तीसरे दिन की सुबह जब आयशा ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसे कुएं के मुंह पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये जाबिर नक्खास था, एक मोटे ताजे सख्त चेहरे वाला आदमी, जिसका दिल उस पत्थर से भी सख्त था जिस पर वो चलता था। वो कुएं के पास से गुजर रहा था और उसे प्यास लगी तो उसने अपनी लकड़ी की बाल्टी मजबूत रस्सी से बांधकर इस वीरान कुएं में उतारी। जब बाल्टी पानी में पहुंची तो आयशा ने हरकत महसूस की।
उसने अपनी बाकी मांदा ताकत जमा करके रस्सी को मजबूती से पकड़ा और अपनी भराई हुई आवाज में चीखी, "ऐ पानी पीने वाले, मुझे बचा लो। मैं वो जान हूं जिसके साथ वहशियों ने गद्दारी की है।" नक्खास डर गया और कांपते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो चीखा, "बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। तू जिन्न है या इंसान?" आयशा ने रोते हुए रस्सी को मजबूती से थामे हुए कहा, "डरो नहीं, मैं इंसान हूं। मैं नानबाई की बेटी हूं। मुझे यहां जुल्म से फेंका गया है। मुझे निकालो, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा।" नक्खास हिचकिचाया, मगर फजूल और लालच ने उसे रस्सी आहिस्ता आहिस्ता खींचने पर मजबूर कर दिया। जब आयशा कुएं के मुंह के करीब पहुंची और नक्खास ने उसका चेहरा देखा, मिट्टी से लथपथ मगर खूबसूरती और शराफत से चमकता हुआ, तो उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसे इस पर तरस नहीं आया, बल्कि उसने आयशा में एक ऐसा सामान देखा जिसकी कीमत लगाना मुश्किल थी। जूं ही आयशा बाहर निकली और जंगल की हवा में सांस ली, वो शदीद थकन की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। नक्खास को आयशा की हालत से कोई हमदर्दी न थी। उसे वापस घर ले जाने या पानी पिलाने की बजाय उसने आयशा की नाजुक कलाइयों को मोटी खुरदरी रस्सी से बांध दिया। फिर उसे आटे की बोरी की तरह उठाकर अपने गधे की पीठ पर लाद दिया। उसने आयशा को पुराने कपड़ों के टुकड़ों से ढांप दिया ताकि कोई उसे देख न सके। अपने दिल में वो खबीस मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा, क्या शानदार शिकार है, ये चेहरा मुझे बहुत सारा सोना दिलवा देगा। वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से आयशा को लेकर चल पड़ा, नानबाई के गांव से बहुत दूर। आयशा अब भी बेहोश थी। उसे खबर न थी कि वो कुएं की तारीक कैद से निकलकर गुलामी की वीरान कैद में फंस गई है और अपने बाप तक वापस जाने का रास्ता अब उसके तस्वुर से भी ज्यादा दूर हो चुका है। नक्खास मंसूर शहर में पहुंचा, एक हलचल, शोर शराबे और हंगामों से भरा शहर। शहर के बीच में एक बड़ा चौक था जहां गुलामों की मंडी लगती थी। नक्खास ने आयशा को गधे से उतारा। अब तक उसे कुछ होश आ चुका था, मगर उसकी आंखें जंजीरों की जिल्लत और सदमे की वजह से टूटी हुई थी। नक्खास ने गीले कपड़े से उसका चेहरा साफ किया ताकि उसकी खूबसूरती नुमाया हो सके और फिर ऊंची आवाज में पुकारने लगा, "हजरात, मोअज़्ज़िज़ लोगों, कौन खरीदेगा इस हसीन लौंडी को? ये लड़की सुबह की किरण की तरह है, महलात की खिदमत और अमीरों की मजलिसों के लिए बिल्कुल मौजू। कौन कीमत बढ़ाएगा?" लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। ताजिर उसके नाजुक हाथों का मुआयना करने लगे। आयशा बारिश में भीगी चिड़िया की तरह कांप रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो इस मुसीबत का खातिमा फरमा दे। उसी दौरान शहर के काजी का एक शानदार जुलूस मंडी के हुजूम को चीरता हुआ आया। काजी एक बावकार शख्स था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी आंखें इंसाफ और हिकमत से भरी हुई थी। अचानक जुलूस रुक गया जब काजी की नजर इस लड़की पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने काजी को नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई हालत ने उसे मुतासिर किया और वो शराफत की झलक जो फटे पुराने कपड़ों के बावजूद उसके चेहरे पर मौजूद थी। काजी अपने घोड़े से उतरा और नक्खास के करीब आकर सख्ती से पूछा, "तुम इस लड़की को कितने में बेच रहे हो और इसकी कहानी क्या है?" नक्खास हकलाते हुए बोला, "100 सोने के दीनार जनाब काजी साहब। मैंने इसे जंगल में भटकते हुए पाया था। इसका कोई सरपरस्त नहीं।" काजी ने फौरन कीमत अदा कर दी, लेकिन उसे खरीदने की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि इस मासूम जान को इस लालची के हाथ से बचाने के लिए। उसने अपने महाफिजों को हुक्म दिया कि आयशा को अपने घर ले जाओ और उसे हर किस्म का आराम फराहम करो। काजी के घर में आयशा को वो इज्जत और राहत मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। काजी के घर में आयशा को खाने पीने और लिबास की वो नेमतें मिली जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। मगर उसका दिल अब भी अपने बाप की भट्टी में उसकी पकी हुई रोटियों की खुशबू में अटका हुआ था। आयशा किसी से बात नहीं करती थी। वो खामोशी से घर के काम काज करती और अपनी तन्हाई में गुम रहती। लेकिन हर सुबह जब फजर की पहली किरण फूटती और बाग के दरख्तों पर चिड़िया चहकने लगती, आयशा खिड़की के सामने खड़ी हो जाती। वो अपना हाथ अपने सीने पर रखती और दर्द भरी आवाज में गुनगुनाती, "और अब उन्हें जिन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया जबकि मैं इज्जत और अमान में थी।
क्या इसी तरह नेकी का बदला दिया जाता है? ए तारीकी के कुएं, तू गवाह रहना। आसमान के तारों, मेरे अब्बू को बता देना कि उनकी बेटी अजनबियों के घर में महरूमी की तड़प से मर रही है। काजी हर सुबह अदालत जाते हुए उसके कमरे के करीब से गुजरता और रुककर ये गमगीन नगमा सुनता। ये नौहा उसके दिल की गहराइयों को हिला देता। काजी ने महसूस किया कि इन अल्फाज के पीछे एक बड़ा राज है और ये लड़की कोई भटकी हुई लौंडी नहीं बल्कि एक शदीद गद्दारी की शिकार है। एक पुरसुकून रात काजी ने आयशा को अपनी मजलिस में बुलाया और बाप की शफकत से कहा, बेटी, तुम मेरे घर में कई हफ्तों से हो। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैं हर सुबह तुम्हारा नौहा सुनता हूं जो मेरे दिल को लहूलुहान कर देता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें कुएं में फेंका? तुम यहां कैसे पहुंची? मुझे सच्चाई बताओ। मैं इस शहर का काजी हूं और मेरी मौजूदगी में जुल्म रात नहीं गुजार सकता। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूरी कहानी सुनाई, अपनी मां की वफात से लेकर अपने नानबाई बाप की मोहब्बत, अपनी सौतेली मां लुबना की चाल, नींद की दवा मिले दूध का प्याला, कुएं की तह तक का सफर और नखास की गद्दारी। काजी की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने मेज पर हाथ मारा और गरजा, अल्लाह की कसम, मेरा दिल उस वक्त तक चैन नहीं पाएगा जब तक ये गद्दारी अपने मुर्द किबीन के गले न लौट दी जाए। काजी ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने फौरन अपने महाफिजों के सरदार को हुक्म दिया, जाओ और नानबाई महमूद और उसकी बीवी लुबना को मेरे पास लाओ। उन्हें बता दो कि वो मंसूर शहर की अदालत में तलब किए गए हैं। ताखीर न करना। इस दौरान नानबाई महमूद एक साए में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें रोने से मुरझा गई थी। उसकी कमर गम के बोझ से झुक गई थी। वो अब अपना दिन गलियों में अपनी बेटी का कोई निशान तलाश करते गुजारता और रात नमाज और दुआओं में। जबकि लुबना अब घर में मलिका की तरह रहती थी। वो समझती थी कि उसका राज कुएं की तह में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उसके चेहरे पर कोई पशिमानी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। वो महमूद के घर में अपनी मर्जी की हुक्मरान बन चुकी थी और बहिया को इस घर की वाहिद वारिस बनाने के ख्वाब देख रही थी। अचानक एक दिन काजी के महफिज दरवाजे पर आ खड़े हुए। उन्होंने सख्ती से कहा, महमूद और उसकी बीवी लुबना, तुम दोनों मंसूर शहर के काजी की अदालत में तलब हो। फौरन हमारे साथ चलो। महमूद हक्का बक्का रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि काजी ने उसे क्यों बुलाया है। लुबना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर उसने फौरन अपने आप को संभाल लिया। उसने अपनी बेकसूरी का चेहरा बना लिया और महाफिजों के साथ चल दी। अदालत के बड़े हॉल में दाखिल होते ही महमूद कांपने लगा। उसे नहीं मालूम था कि क्यों उसे यहां बुलाया गया। लुबना उसके पीछे थी, जो अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रही थी। हॉल के सामने काजी अपनी पूरी हैबत के साथ बैठा था और उसके पास एक रेशमी पर्दा था जिसके पीछे कोई छुपा हुआ था। काजी ने सख्त आवाज में पूछा, ए नानबाई, क्या तुम्हारी कोई बेटी गुम हुई है? महमूद फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जी हुजूर, वो मेरी रूह थी जो खो गई। वो मेरी आंखों की रोशनी थी जो बुझ गई। लोग कहते हैं कि वो जंगल में भटक गई, मगर मुझे उसका कोई निशान नहीं मिला। काजी ने लुबना की तरफ देखा और पूछा, और तुम औरत, तुम क्या कहती हो? लुबना ने बड़ी महारत से झूठ बोला, हुजूर, हमने उस पर खून के आंसू बहाए, मगर जंगल गद्दार है, शायद जानवरों ने उसे नोच डाला हो। काजी ने अपने हाथ से इशारा किया। पर्दा उठा और बाहर निकली आयशा साफ सुथरे कपड़ों में। उसका चेहरा दोबारा अपनी चमक पा चुका था। महमूद की चीख पूरे हॉल में गूंज गई, आयशा, मेरी बेटी। वो उसकी तरफ लपका और उसे अपनी बाहों में भर लिया, सिसकियां लेते हुए। लुबना के घुटने कमजोर पड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ी और घुटी हुई आवाज में चीखी, नामुमकिन, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से कुएं में फेंका था। अपने इसी एतराफ से लुबना अपने जाल में फंस गई गवाहों के सामने। आयशा ने वकार के साथ आगे बढ़कर कहा, अब्बू, जंगल गद्दार नहीं था। गद्दार वो थी जो आपके घर में रहती थी। उसने मेरे दूध में नींद की दवा मिलाई और मुझे कुएं में फेंक दिया ताकि उसके लिए दुनिया खाली हो जाए। काजी ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और कहा, ए महमूद,
ये औरत तुम्हारा नाम रखने की लायक नहीं। उसने तुम्हारी बेटी की जान को सस्ता समझा तो उसकी सजा भी उसके अमल की तरह होगी। महमूद ने वही अदालत में काजी के सामने लुबना को तलाक दे दी और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। काजी ने हुक्म दिया कि लुबना और उसकी बेटी बहिया को शहर की तारीक कैद में डाल दिया जाए। उन्हें अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आयशा के लिए कुएं की तह में जिंदगी गुजारने का इरादा किया था। फिर काजी ने महमूद की तरफ देखा और कहा, ए मर्द, मैंने तुम्हारी बेटी में इफ्त, सब्र और नादिर अखलाक देखे हैं। काजी ने अपनी बात जारी रखी, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम अहमद है। वो मेरी आंखों की ठंडक है। उसने तुम्हारी बेटी में वही शराफत और नेकी देखी है जो मैंने देखी। मेरे लिए ये इज्जाज की बात होगी कि मैं अपने बेटे अहमद के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगू। अहमद को इससे बेहतर बीवी नहीं मिल सकती जो उसे संभाले और उसका ख्याल रखे। महमूद और आयशा के दिल खुशी से भर गए। ये अल्लाह की रहमत थी, इतनी तारीकी के बाद इतनी रोशनी। महमूद ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, ये मेरी और मेरी बेटी के लिए अजीम शरफ है। आयशा ने शर्म से सर झुका लिया, मगर उसके दिल में सुकून और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। शहर में एक शानदार लाजवाब शादी की तकरीब मुनकिद हुई। नानबाई महमूद ने अपनी खुशी में शहर के तमाम गरीबों और मिस्किनों में लजीज रोटियां और मिठाइयां तकसीम की। उसने अपनी बेटी की वापसी का जश्न मनाया, ऐसी वापसी जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं रही थी। गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग महमूद के घर आकर मुबारकबाद देते और आयशा की बहादुरी की कहानियां सुनाते। खुशगवार जिंदगी। आयशा अपने शौहर अहमद के साथ मोहब्बत और सुकून से रहने लगी। अहमद एक नेक, समझदार और शरीफ इंसान था। उसने आयशा को मलिका की तरह इज्जत दी। महमूद भी अब अपनी बेटी और दामाद के महल में रहने लगा। उसने मशक्कत और गम के दिन पीछे छोड़ दिए। अब उसके दिन खुशियों, हंसी मजाक और अपनी बेटी की मोहब्बत में गुजरने लगे। वो अक्सर आयशा को देखता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे दोबारा अपनी बेटी अता फरमाई। आयशा की कहानी शहर की मजलिसों में सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते ताकि वो जाने, जुल्म चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो, अल्लाह का इंसाफ उससे ज्यादा करीब है। और जो लोग सब्र करते हैं, चाहे वो कुएं की तह में ही क्यों न हो, अल्लाह उन्हें एक दिन महलात की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। लुबना और बहिया कैद में रहीं, अपनी इक़दारी का फल चखते हुए, जबकि आयशा ने अपनी नेकी, सब्र और ईमान की बदौलत न सिर्फ आजादी पाई, बल्कि इज्जत, मोहब्बत और खुशहाल जिंदगी भी। कहानी खत्म। हर कहानी खत्म होती है ताकि एक नई शुरू हो सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी राय जरूर दें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद दिलचस्प कहानियों का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।